नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयत हुसैन और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको रोमांच से भर देगा और शायद थोड़ी सिहरन भी महसूस कराएगा। भारत अपनी विविधताओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी देश के कोने कोने में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जो कभी लोगों की चहल पहल से, उनकी हंसी ठिठोली से गुलजार हुआ करते थे। बच्चे खेलते थे, बड़े अपने कामों में व्यस्त रहते थे और शामें चौपालों पर किस्से कहानियों से सजती थीं। लेकिन आज ये गांव वीरान हो चुके हैं। सुनसान गलियों में सिर्फ हवा की सरसराहट गूंजती है और दीवारों पर गुजरे वक्त की निशानियां बाकी रह गई हैं। लोगों का कहना है, और कई किस्से कहानियां भी यही बयां करती हैं, कि वक्त के थपेड़ों ने इन गांवों की किस्मत बदल दी। धीरे धीरे यहां इंसानों की जगह अनदेखी ताकतों या यूं कहें कि भूतों का बसेरा हो गया। अब आलम यह है कि सूरज ढलते ही इन गांवों की तरफ कोई भूल कर भी कदम नहीं रखना चाहता। दिन के उजाले में भी यहां एक अजीब सी खामोशी और उदासी पसरी रहती है, जो किसी के भी दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर सकती है। क्या सच में इन गांवों में भूत प्रेत बसते हैं, या फिर कोई और गहरा रहस्य है जो इन्हें इतना डरावना बनाता है? तो आज इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ही 10 रहस्यमय और डरावने गांवों की कहानी सुनाएंगे, जहां की हवाओं में आज भी अनगिनत राज दफन है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने हाल ही में 10 रहस्यमय खजानों और 5 रहस्यमय गुमशुदा जहाजों के बारे में भी दिलचस्प वीडियो बनाए हैं। अगर आप उन अनसुलझे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देखिएगा। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। तो चलिए अब और देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का ये सफर। तो दोस्तों, हमारी इस रहस्यमय यात्रा का पहला पड़ाव है झारखंड का दुर्गापुर गांव। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गांव में ऐसा क्या खास हो सकता है। दुर्गापुर की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी दर्दनाक भी। ये वो गांव है जहां पिछले 3 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया गया। जी हां, रंगों का वो त्योहार जो पूरे भारत में खुशियां और उमंग लेकर आता है, दुर्गापुर के लिए एक खामोश दिन बनकर रह जाता है। जैसे ही होली की तारीख नजदीक आती है, इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगता है, मानो कोई अनदेखा डर हवा में घुल गया हो। यहाँ के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले होली के दिन ही गांव में एक ऐसी अनहोनी घटना घटी थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। उस घटना के बाद से ही गांव वालों ने होली न मनाने का फैसला किया। उनका मानना है कि अगर वो होली मनाएंगे तो वो बुरी आत्माएं या वो नकारात्मक शक्ति फिर से सक्रिय हो जाएगी और गांव पर कोई और मुसीबत आ सकती है। इस डर ने उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। वो दिन जो कभी ढोल नगाड़ों और हंसी ठिठोली से गूंजता था, अब उस दिन घरों के दरवाजे बंद रहते हैं और गलियां सुनसान। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होता होगा, खासकर बच्चों के लिए, जब पूरा देश रंगों में सराबोर हो और उनके अपने गांव में खामोशी छाई हो। आसपास के गांवों में जब होली के गीत गूंजते होंगे तो दुर्गापुर के लोगों के मन पर क्या बीतती होगी। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा सदमा छुपा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, दुर्गापुर की ये खामोश होली अपने आप में एक रहस्य तो बन ही गई है। कई लोग इसे पुरानी मान्यताओं और डर का नतीजा मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि गांव के बुजुर्गों ने जो फैसला लिया है उसमें जरूर कोई सच्चाई होगी। वो नहीं चाहते कि गांव पर फिर से कोई विपदा आए। इस गांव की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी परंपराएं और डर किस हद तक हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। होली के दिन यहाँ का माहौल देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है। आने वाली पीढ़ियां क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगी, या वक्त के साथ ये डर खत्म हो जाएगा और दुर्गापुर में फिर से होली के रंग खिलेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दुर्गापुर झारखंड के उन गांवों में शुमार है जहां त्योहार के दिन भी एक अनकहा सन्नाटा पसरा रहता है, जो इसे एक रहस्यमयी जगह बनाता है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस डर की है जो खुशियों पर भारी पड़ सकता है। अब हम रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर, जहां बसा है वैना गांव। इस गांव को आज लोग भूतों का गांव कहकर पुकारते हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ के खंडहर हो चुके घरों को, उनकी बनावट को और बिखरे हुए सामानों को देखेंगे तो एक बात तो साफ समझ आती है कि ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यहाँ भी जिंदगी मुस्कुराती थी, घर आबाद थे और शायद हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। यहाँ के घरों की चौखटें, दीवारों पर फीके पड़ चुके निशान, ये सब एक खुशहाल अतीत की कहानी कहते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये हंसता खेलता गांव वीरान हो गया? स्थानीय लोगों और आसपास के गांवों में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कहते हैं कि किसी महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और जो बचे वो डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। कुछ लोग इसे किसी तांत्रिक या बुरी आत्मा का श्राप बताते हैं जिसने गांव की सारी खुशियां छीन ली। आज भी शाम ढलने के बाद कोई इस गांव की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ के घरों की संरचना देखकर लगता है कि यहाँ के लोग काफी संपन्न रहे होंगे। बड़े बड़े आंगन, मजबूत दीवारें और घरों के अंदर मिलने वाले पुराने बर्तन और औजार इस बात का सबूत हैं कि यहाँ एक व्यवस्थित समाज बसता था। लेकिन अब इन घरों में चमगादड़ों और जंगली जानवरों का डेरा है। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा की सान्य सान्य की आवाजें किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा माहौल पैदा करती हैं। कई लोग जिन्होंने दिन में भी इस गांव में जाने की कोशिश की है, वो एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की, तो कभी ऐसे जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। क्या ये सिर्फ लोगों का वहम है या सच में उन पुरानी दीवारों के पीछे कोई अनसुलझा रहस्य कैद है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद ये सिर्फ पुरानी इमारतों और हवा के टकराने से पैदा होने वाली आवाजें हों, लेकिन गांव वालों का विश्वास कुछ और ही कहता है। उनके लिए ये उन आत्माओं की आवाजें हैं जो आज भी इस गांव में भटक रही हैं। वैना गांव की कहानी हमें ये भी दिखाती है कि कैसे प्रकृति और समय किसी भी बसी बसाई जगह को खंडहर में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ा भूतों का गांव का टैग इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। अगर आप कभी पश्चिम बंगाल के इस इलाके में जाएं, तो दूर से ही सही वैना गांव की ये खामोश दास्तान आपको अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन यहाँ के सन्नाटे में छुपे डर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब हम फिर से झारखंड की ओर लौटते हैं, लेकिन इस बार हम किसी गांव की नहीं बल्कि एक पूरी घाटी की बात करेंगे, तमारा घाटी। इस जगह को भारत का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है और इसके पीछे की वजहें वाकई हैरान करने वाली हैं। जैसे बरमूडा ट्रायंगल अपने रहस्यमयी तरीके से जहाजों और विमानों को गायब करने के लिए बदनाम है, कुछ वैसा ही अजीबोगरीब अनुभव तमारा घाटी से गुजरने वाले लोगों को भी होता है, खासकर उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ। कहा जाता है कि जैसे ही आप इस घाटी के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आपके मोबाइल फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। घड़ियां या तो गलत समय दिखाने लगती हैं या पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। और सबसे अजीब बात जो लोग बताते हैं वो है फिजिकल कंपास का व्यवहार। दिशा बताने वाला यंत्र कंपास यहाँ आकर सही दिशा दिखाने के बजाय गोल गोल घूमने लगता है या फिर किसी भी बेतरतीब दिशा की ओर संकेत करने लगता है। सोचिए, अगर आप किसी अनजान रास्ते पर हों और आपका दिशा सूचक ही आपको धोखा दे जाए तो कैसा महसूस होगा? इस घाटी से जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करता है। वहीं कुछ इसे किसी प्राचीन श्राप या इस घाटी में वास करने वाली अदृश्य शक्तियों से जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिक अब तक इस रहस्य पर से पूरी तरह पर्दा नहीं उठा पाए हैं, लेकिन जो भी लोग इस घाटी से गुजरे हैं, उन्होंने इन अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि कई लोगों के व्यक्तिगत अनुभव हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग बताते हैं कि इस घाटी में समय का एहसास भी थोड़ा बदल जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने घाटी पार करने में जितना समय लगाया, वो असल में लगे समय से काफी कम या ज्यादा था। क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या वाकई यहाँ समय की गति में कोई बदलाव आता है? ये सवाल तमारा घाटी को और भी रहस्यमय बना देते हैं। सरकार और शोधकर्ता इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं ताकि इन घटनाओं के पीछे के वैज्ञानिक कारणों का पता लगाया जा सके। तमारा घाटी का ये रहस्य आज भी बरकरार है। क्या ये सिर्फ भौगोलिक विसंगतियां हैं या इसके पीछे कोई गहरा अनसुलझा राज है? जब तक कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आती,
तब तक तमारा घाटी अपनी इन अजीबोगरीब घटनाओं के लिए जानी जाती रहेगी और लोगों के मन में कौतूहल और थोड़ा डर पैदा करती रहेगी। ये वाकई में एक ऐसी जगह है जो बरमूडा ट्रायंगल की याद दिलाती है, बस फर्क इतना है कि ये जमीन पर है। अब हम पहाड़ों की गोद में बसे एक ऐसे गांव की ओर चलते हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अजीबोगरीब नियमों और मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। ये गांव दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक होने का दावा करता है, लेकिन यहाँ के नियम कायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे प्रमुख नियम जो यहाँ आने वाले हर पर्यटक को मानना पड़ता है वो ये है कि आप गांव की किसी भी चीज को, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को भी छू नहीं सकते। जी हाँ, आपने सही सुना। मलाना के लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानते हैं और अपनी नस्ल को दुनिया में सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ समझते हैं। उनका मानना है कि बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आने से या उन्हें छूने से उनकी ये पवित्रता भंग हो सकती है। इसलिए अगर आप मलाना घूमने जाते हैं तो आपको दुकानों से सामान भी दूर से ही मांगना होगा और दुकानदार पैसे भी सीधे आपके हाथ से नहीं लेंगे, बल्कि आप पैसे रखेंगे और वो उठाएंगे या इसके लिए कोई और व्यवस्था होगी। इस गांव की अपनी अलग संसद है जिसे जमदग्नि ऋषि और रेणुका देवी के प्रतिनिधि चलाते हैं। गांव के सारे फैसले इसी संसद में लिए जाते हैं और यहाँ भारत सरकार के कानून भी पूरी तरह से लागू नहीं होते। उनकी अपनी न्याय व्यवस्था है और अपने ही नियम है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति गलती से भी किसी स्थानीय निवासी या उनकी किसी चीज को छू लेता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ये जुर्माना उस चीज या व्यक्ति को शुद्ध करने की प्रक्रिया के लिए होता है। मलाना की भाषा भी अनोखी है, कनाशी, जो यहाँ के लोगों के अलावा और कोई नहीं समझता। कहा जाता है कि ये भाषा भी उनकी प्राचीन विरासत का हिस्सा है और इसे बाहरी दुनिया से गुप्त रखा जाता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर बेहद सजग और सख्त हैं। वे बाहरी दुनिया से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते और अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। उनकी जीवन शैली, उनके रीति रिवाज, सब कुछ उन्हें बाकी दुनिया से अलग खड़ा करते हैं। मलाना का ये अलगाव और उनके सख्त नियम इसे एक रहस्यमयी जगह बनाते हैं। एक तरफ जहां दुनिया वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है, वहीं मलाना आज भी अपनी प्राचीन जड़ों और मान्यताओं से मजबूती से जुड़ा हुआ है। ये गांव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिकता के इस दौर में भी कुछ समुदाय कैसे अपनी विशिष्ट पहचान को सहेज कर रख सकते हैं, भले ही उनके तरीके हमें कितने भी अजीब क्यों न लगे। चलिए दोस्तों, अब हम उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक और रहस्यमयी गांव की ओर बढ़ते हैं, स्वाला गांव। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जितना जाना जाता है, उससे कहीं ज्यादा ये एक दर्दनाक हादसे और उसके बाद की भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस गांव की हवाओं में आज भी उन 8 सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं, जिनकी मृत्यु यहाँ एक दुखद दुर्घटना में हुई थी। ये कहानी साल 1952 की है, जब भारतीय सेना की एक टुकड़ी यहाँ से गुजर रही थी। उस समय मौसम बहुत खराब था और भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ता बेहद खतरनाक हो गया था। सेना की गाड़ी, जिसमें 8 सैनिक सवार थे, दुर्भाग्यवश अपना संतुलन खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में सभी 8 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। गांव वालों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया था। हादसे के कुछ समय बाद गांव वालों ने अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। उन्हें रात में खाई के पास से किसी के कराहने, मदद के लिए पुकारने या फौजियों के बूटों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने तो धुंधली आकृतियों को भी देखने का दावा किया, जो बिल्कुल उन सैनिकों जैसी दिखती थीं। धीरे धीरे ये डर गांव वालों के मन में इतना गहरा बैठ गया कि उन्होंने एक एक करके गांव छोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि उन सैनिकों की अतृप्त आत्माएं गांव में भटक रही हैं और शायद उन्हें शांति नहीं मिली है। आज स्वाला गांव लगभग वीरान हो चुका है। कुछ ही परिवार यहाँ बचे हैं, वो भी शायद मजबूरी में। जो घर कभी लोगों से आबाद थे, अब उन पर प्रकृति ने अपना कब्जा जमा लिया है। शाम होते ही यहाँ एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसर जाता है।
लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात या खराब मौसम में उन सैनिकों की आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। क्या ये वाकई में उन सैनिकों की आत्माएं हैं या फिर उस दर्दनाक हादसे का मनोवैज्ञानिक असर, ये कहना मुश्किल है। लेकिन स्वाला गांव की ये कहानी हमें ये जरूर बताती है कि कैसे एक त्रासदी किसी जगह की पहचान को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये गांव उन 8 वीर जवानों की अधूरी कहानी और स्थानीय लोगों के मन में बसे डर की एक जीती जागती मिसाल है, जो इसे उत्तराखंड के सबसे डरावने गांवों में से एक बनाती है। अब हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में एक अजूबा है। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव। ये वो जगह है जहां किसी भी घर में, किसी भी दुकान में, यहां तक कि बैंक में भी दरवाजे नहीं हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ के घरों में दरवाजों की चौखटें तो हैं, लेकिन उन पर कभी किवाड़ नहीं लगाए जाते। दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, यहाँ के घर हमेशा खुले रहते हैं। इसके पीछे गांव वालों की शनिदेव में अटूट आस्था है। उनका मानना है कि शनिदेव स्वयं उनके गांव और उनके घरों की रक्षा करते हैं। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि अगर कोई इस गांव में चोरी करने की कोशिश भी करेगा तो शनिदेव उसे कठोर दंड देंगे। कहा जाता है कि चोर या तो अंधा हो जाता है, या गांव से बाहर नहीं निकल पाता, या फिर उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। और इसी डर से आज तक इस गांव में कभी कोई बड़ी चोरी की घटना नहीं हुई। सोचिए, आज के जमाने में जहां लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत ताले और न जाने क्या क्या इंतजाम करते हैं, वहीं शनि शिंगणापुर में लोग बिना किसी डर के अपने घर खुले छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं। यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यहाँ तक कि यूको बैंक ने भी गांव वालों की आस्था का सम्मान करते हुए अपनी शाखा बिना दरवाजों के खोली है। हालांकि सुरक्षा के लिए रात में एक कांच का दरवाजा लगाया जाता है, पर उस पर भी ताला नहीं होता। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक कथाओं के अनुसार कई 100 साल पहले गांव में बाढ़ आई थी और बाढ़ के पानी में बहकर एक काला पत्थर गांव के किनारे आकर रुक गया। जब गांव वालों ने उस पत्थर को डंडे से छुआ तो उसमें से खून बहने लगा। उसी रात गांव के मुखिया को सपने में शनि देव ने दर्शन दिए और कहा कि वो पत्थर उन्हीं का स्वरूप है और उसे गांव में स्थापित किया जाए, लेकिन बिना किसी छत या घेरे के, ताकि वो पूरे गांव पर अपनी दृष्टि रख सके। उन्होंने ये भी कहा कि आज से इस गांव में किसी को दरवाजों या तालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं सबकी रक्षा करेंगे। तब से लेकर आज तक शनि शिंगणापुर में यह परंपरा निभाई जा रही है। ये गांव न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी इस अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ये आस्था और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। शनि शिंगणापुर का ये रहस्य डर का नहीं, बल्कि गहरी आस्था और चमत्कार का है। अब हम चलते हैं राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जैसलमेर के पास बसे कुलधरा गांव की ओर। ये गांव भारत के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी भुतहा गांवों में से एक है। लगभग 200 साल पहले ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था, खुशहाल था। लेकिन फिर एक ही रात में कुछ ऐसा हुआ कि गांव के सारे लोग हजारों की संख्या में अचानक गांव छोड़कर चले गए, और जाते जाते वो इस गांव को एक श्राप दे गए कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। कहानी कुछ यूं है कि उस समय रियासत का दीवान सालम सिंह बहुत क्रूर और अय्याश था। उसकी बुरी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने मुखिया को धमकी दी कि अगर लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो गांव पर भारी कर लगा देगा और उनका जीना मुश्किल कर देगा। गांव वालों ने अपनी इज्जत और स्वाभिमान को बचाने के लिए एक रात चुपचाप पूरा गांव खाली कर दिया। वो कहां गए, कैसे गए, ये आज तक एक रहस्य है। कहा जाता है कि वो अपने साथ अपना सारा सामान ले गए, लेकिन अपने घर वैसे ही छोड़ गए जैसे वो उनमें रहते थे। आज भी कुलधरा में उन पालीवाल ब्राह्मणों के मिट्टी के घर मौजूद हैं, हालांकि अब वो खंडहर हो चुके हैं। इन घरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग अभी अभी यहां से उठकर गए हों। गांव की चौपाल, मंदिर, गलियां, सब कुछ वैसा ही है, बस इंसानों की जगह अब यहाँ एक अजीब सी खामोशी और उदासी ने ले ली है।
स्थानीय लोगों और पर्यटकों का मानना है कि कुलधरा में आज भी उन पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं भटकती हैं और गांव पर दिया गया उनका श्राप आज भी कायम है। कई लोगों ने यहां रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनने, परछाइयां देखने और एक अनजानी सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस करने का दावा किया है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भी इस जगह पर कई तरह के प्रयोग किए हैं और उन्हें भी कुछ असामान्य गतिविधियों के संकेत मिले हैं। शाम ढलने के बाद सरकार ने भी इस गांव में प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। कुलधरा की कहानी सिर्फ एक भुतहा कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समय के अत्याचार और एक समुदाय के अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किए गए सामूहिक पलायन की भी कहानी है। ये गांव आज भी उस रहस्य को अपने सीने में दफन किए हुए है कि आखिर वो हजारों लोग एक रात में कहां गायब हो गए। कुलधरा का हर पत्थर, हर दीवार एक अनकही दास्तान बयां करती है, जो इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती है। चलिए अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं और केरल के एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जो अपने डरावनेपन के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद हैरान कर देने वाले रहस्य के लिए मशहूर है। कोडिन्ही गांव, जिसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव में आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, आपको जुड़वा बच्चे, जुड़वा किशोर और जुड़वा वयस्क नजर आएंगे। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इस गांव की एक ऐसी सच्चाई है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में औसतन हर 1000 जन्मों पर 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोडिन्ही में ये आंकड़ा लगभग 45 से 50 जुड़वा प्रति 1000 जन्म है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है और दुनिया के उच्चतम औसत में से एक है। इस छोटे से गांव में, जिसकी आबादी लगभग 2000 परिवारों की है, 400 से भी ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं। और ये सिलसिला सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ जानवरों में भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की दर ज्यादा है। इस रहस्य के पीछे की वजह क्या है, ये अब तक कोई ठीक नहीं जान पाया है। कुछ लोग इसे गांव के पानी या खान पान से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ इसे यहाँ की मिट्टी या हवा की खासियत बताते हैं। कई डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने इस गांव पर अध्ययन किया है, खून के नमूने लिए हैं, पानी और मिट्टी की जांच की है, लेकिन कोई ठोस वैज्ञानिक कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है। कुछ का मानना है कि यह किसी आनुवंशिक कारण से हो सकता है, जो इस गांव के लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जुड़वा बच्चे पैदा होने का ये सिलसिला लगभग 3-4 पीढ़ियों पहले शुरू हुआ था और तब से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्कूल में, खेल के मैदान में, बाजार में, हर जगह आपको हमशक्ल चेहरे दिख जाएंगे, जिससे कभी कभी बड़ी मजेदार और कंफ्यूजिंग स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। टीचर्स को बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है और कभी कभी तो माता पिता भी अपने जुड़वा बच्चों में धोखा खा जाते हैं। कोडिन्ही गांव का ये अनोखा रहस्य इसे दुनिया भर में मशहूर बनाता है। ये गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि प्रकृति के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान भी आसानी से नहीं सुलझा पाता। यहाँ के लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं और अपने इस ट्विन टाउन पर गर्व करते हैं। ये वाकई में एक ऐसी जगह है जहां कुदरत का करिश्मा देखने को मिलता है, जो हमें हैरान भी करता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। अब हम आपको कर्नाटक के एक ऐसे गांव ले चलते हैं जो अपनी भाषा और संस्कृति के कारण पूरे भारत में एक अनूठी पहचान रखता है। मत्सर गांव या मत्तूर गांव। ये वो गांव है जहां आज भी आम बोलचाल की भाषा संस्कृत है। जी हां, देववाणी संस्कृत, जिसे हम अक्सर सिर्फ पूजा पाठ या प्राचीन ग्रंथों की भाषा समझते हैं, वो इस गांव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सभी यहाँ एक दूसरे से संस्कृत में ही बात करते हैं। सोचिए, आज के आधुनिक युग में जहाँ अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला है, वहाँ एक पूरा का पूरा गांव संस्कृत को अपनी मातृभाषा की तरह अपनाए हुए है। यहाँ के बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो उनके पहले शब्द भी संस्कृत में ही होते हैं। किराने की दुकान पर सामान मांगना हो, खेतों में काम करते हुए बात करनी हो या बच्चों को स्कूल में पढ़ाना हो, हर जगह आपको संस्कृत के श्लोक और वाक्य ही सुनाई देंगे। ये सुनना और देखना वाकई में एक अद्भुत अनुभव होता है। इस परंपरा की शुरुआत लगभग 600 साल पहले हुई थी, जब श्रृंगेरी मठ के एक संत ने इस गांव को संस्कृत ग्राम बनाने का आह्वान किया था। तब से लेकर आज तक मत्सर के निवासियों ने इस परंपरा को न सिर्फ जीवित रखा है, बल्कि इसे और भी मजबूती से आगे बढ़ाया है।
यहाँ के स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम संस्कृत ही है और बच्चों को वेद, उपनिषद और प्राचीन भारतीय शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो आधुनिक शिक्षा से कटे हुए हैं। यहाँ के कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़े शहरों में अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो गांव लौटते हैं तो उनकी जबान पर फिर से संस्कृत ही होती है। मत्सर गांव सिर्फ अपनी भाषा के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग आज भी प्राचीन भारतीय परंपराओं और मूल्यों का सख्ती से पालन करते हैं। उनका रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज सब कुछ उनकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाते हैं। यह गांव इस बात का प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो हम अपनी प्राचीन धरोहरों को सहेज कर रख सकते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना सकते हैं। मत्सर गांव का ये भाषाई रहस्य इसे भारत के सबसे अनोखे गांवों में से एक बनाता है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा का एक जीता जागता संग्रहालय है, जो हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। ये जगह दिखाती है कि कैसे एक समुदाय मिलकर अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रख सकता है और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकता है। हमारी इस रहस्यमयी यात्रा का आखिरी पड़ाव है असम की खूबसूरत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव जाटिंगा। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए कम और एक बेहद अजीब और दुखद घटना के लिए ज्यादा जाना जाता है, पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या। जी हां, आपने सही सुना। हर साल मानसून के बाद, खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में, अमावस की अंधेरी और धुंध भरी रातों में यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते हैं या बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये घटना दशकों से चली आ रही है और आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। स्थानीय लोग इन पक्षियों की ऐसी रहस्यमयी मौतों का कारण भूत प्रेत, बुरी आत्माएं और कई अनदेखी रहस्यमय ताकतों को मानते हैं। उनका कहना है कि इन रातों में आसमान में कोई ऐसी शक्ति सक्रिय हो जाती है जो इन पक्षियों को अपनी ओर खींचती है और उन्हें मौत के मुंह में धकेल देती है। इस दौरान गांव वाले भी डरे सहमे रहते हैं और शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना पर कई शोध किए हैं और कुछ सिद्धांत भी दिए हैं। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि मानसून के बाद जब हवा में नमी और धुंध ज्यादा होती है और तेज हवाएं चलती हैं, तो ये पक्षी जो ज्यादातर प्रवासी होते हैं और रात में उड़ते हैं, दिशा भ्रमित हो जाते हैं। गांव में जलती हुई मशालें या लाइटें उन्हें आकर्षित करती हैं और वो तेजी से उनकी ओर आते हुए पेड़ों, घरों या जमीन से टकरा जाते हैं। ऊंचाई और तेज गति से टकराने के कारण उनकी मौत हो जाती है या वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन ये सिद्धांत भी पूरी तरह से इस घटना की व्याख्या नहीं कर पाता। सवाल ये उठता है कि ऐसा सिर्फ जाटिंगा में ही क्यों होता है, और वो भी साल के कुछ खास दिनों में ही, और पक्षी रोशनी की तरफ आकर्षित होने के बजाय उससे बचने की कोशिश क्यों नहीं करते। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। कुछ पक्षी विज्ञानी इसे आत्महत्या कहना भी सही नहीं मानते, क्योंकि पक्षी जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बल्कि वो किन्हीं खास भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं। जाटिंगा की ये कहानी जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही दुखद भी। हर साल हजारों बेजुबान परिंदों का इस तरह मर जाना वाकई में चिंता का विषय है। जब तक इस रहस्य पर से पूरी तरह पर्दा नहीं उठ जाता, जाटिंगा पक्षियों के इस सुसाइड पॉइंट के रूप में जाना जाता रहेगा और लोगों के मन में डर और कौतूहल दोनों पैदा करता रहेगा। ये प्रकृति का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो हमें उसकी ताकतों के सामने बौना महसूस कराता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 10 सच्चे और रहस्यमय गांव और उनके पीछे की वो कहानियां जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं और कभी-कभी डराती भी हैं। हमने देखा कि कैसे झारखंड के दुर्गापुर में होली का त्योहार मातम में बदल जाता है, तो वहीं पश्चिम बंगाल का वैना गांव खुशहाली से भूतों के डेरे तक का सफर तय कर चुका है। तमारा घाटी का बरमूडा ट्रायंगल जैसा रहस्य हो या मलाना का अछूत नियम, हर कहानी अपने आप में अनोखी और अविश्वसनीय लगती है। स्वाला गांव के 8 सैनिकों की आत्माओं से लेकर शनि शिंगणापुर के बिना दरवाजों वाले घरों तक और कुलधरा के एक रात में वीरान होने से लेकर कोड़ी नहीं के जुड़वा बच्चों के गांव तक,
हर जगह का अपना एक अलग ही राज है। मत्सर की संस्कृतमय दुनिया हो या जाटिंगा में पक्षियों की रहस्यमयी मौतें, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इन गांवों की कहानियां हमें बताती हैं कि भारत सिर्फ अपनी ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे अनगिनत अनसुलझे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। कुछ के पीछे वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, तो कुछ आज भी आस्था, डर और लोक कथाओं में लिपटे हुए हैं। आपका इन गांवों और इनकी कहानियों के बारे में क्या सोचना है? क्या आप ऐसी किसी और रहस्यमयी जगह के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपने अनुभव जरूर बताइएगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इन रहस्यमयी गांवों की कहानियों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही ऐसे ही और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।